हेलो 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 हेलो। आज हम लोग को देखना है क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 1.2। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरा छूट गया है, चलिए आज इसको हम लोग बना देते हैं या बता देते हैं। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम लोग को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको गुणनफल के रूप में हम लोग को क्या करना है, व्यक्त करना है। आइए हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है 140 को हम लोग को गुणखंड ज्ञात करना है। 140 का गुणखंड ज्ञात करना है। चलो करो। हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा संख्या 2 से लेके जाएंगे। 2 7 14, यहाँ पर हो जाएगा कितना 0। फिर 2 से जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 हाथ से 10, 2 5 कितना हो जाएगा 10। फिर हम लोग कितना से जाएंगे 5 से, 7 5 कितना हो जाएगा 35, 7 एकम 7। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी हो जाएगा 1 2 2 के पर 2 पूरे 5 पूरे कितना हो जाएगा 7। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यह हम लोग अभाज्य गुणखंड को गुणनफल के रूप में हम लोग ने लिखा। तो 140 का जब हम लोग ने अभाज्य गुणखंड निकालने का काम किया, 140 का अभाज्य गुणखंड निकालने का काम किया, तो हम लोग कितना आ गया 2 के पर 2 पूरे 5 के पर 1 पूरे 7 के पर कितना हो गया 1 हो गया। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये हम लोग का जो प्राप्त होता है आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का 2 नंबर में लिखा हुआ है 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणखंड निकालना है। अभाज्य गुणखंड निकाल दीजिए। यहाँ पर 2 से जाएगा 7 दूना 14, 1 हाथ से 8 दूना कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे 1 हाथ से जाएगा 18, दोनों 18। अब चलिए हम लोग करते हैं 3 से, 3 एकम 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 के 9, फिर यहाँ पे 13 से यहाँ पे हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 13, 1 कितना हो जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 के पर 2 गुणे 3 के पर 1 गुणे कितना हो जाएगा 13 के पर 1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरा का बना दे रहे हैं। आप भी देख लीजिए, जगह है यहीं पे बना दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3200 कितना हो जाएगा 3825। चलिए इसका भी हम लोग अभाज्य गुणखंड निकाल देते हैं। ये 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, 17 के 21, 5 15। ये फिर हम लोग कितना से जाएगा, ये फिर 3 से जाएगा 3 चौके 12, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 दूना 6, हाथ से 3 5 15। फिर देखिए कितना से जाएगा 5 से जाएगा 8 5 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 5 40 50 25। फिर ये कितना से जाएगा 5 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 25 85। फिर यहाँ पे 17 से जाएगा 17 एकम 17, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे 17, 1 2 3 के पर 2 1 2 5 के पर 2 उन्हें यहाँ पर हो जाएगा 17। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग को गुणखंड के रूप में हम लोग ने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ पर दिया गया है 5005 को तोड़ना है, 5005 को तोड़ना है। तो ये कितना से जाएगा, डंडे की बात नहीं है, ये इसको लेकर चलो 5 से, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फिर अब ये कितना से जाएगा, संभव तो 7 से चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, यहाँ पर 3 जाएगा 7 चौके 28, 17 के 21। फिर यहाँ 11 से चल जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 33। फिर यहाँ 13 से चल जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब अगर हम लोग इसको लिखेंगे, इसमें कोई भी ऐसा डबल अंक नहीं है जिसके पावर हम लोग बैठा देंगे, तो 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 गुणे 11 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए। फिर हम यह बता दे रहे हैं कितना को यहाँ, यह भी एक है, इसको भी हम लोग कर देंगे 74, यानी 7429 है। 7429 है। चलिए ये कितना से जाएगा भाई, ये 17 से जाएगा। 17 चौके 68, 17 चौके 68, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। चलिए 6 से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग कितना, 6 बचेगा 62, 17 × 51, 17 × 51, फिर हो जाएगा 17 × 51, यानी 62 में से 51 घटा देंगे कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे 119, 17 के 12 में कितना बार में 119 आता है, 17 × 50, 17 × 6 = 102, 17 × 7 कितना हो जाएगा 119। अब यहाँ पे हम लोग कितना बार में, यानी 17 के 12 437 बार पढ़े तो यह क्या हो गया, खत्म हुआ। अब हम लोग को देखना है 21 मार्क में यह चल जाएगा, सॉरी 19 मार्क में चल जाएगा। 19 दूना 38, यहाँ पे 5 बच्चा 19 दिया 57। अब यह कितना मार्क में चल जाएगा, 23 मार्क में। 23 से कम कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 17 के पावर 1 गुणे 19 के पावर 1 गुणे 23 के पावर कितना है 1, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो पांचों अभाज्य गुणखंड है मैंने आप लोग का गुणज के रूप में लिख दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चले उतर गया तो जल्दी जल्दी देखिए। देखते चलिए आप लोग, जल्दी से उतर गया तो बोलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बताया बनाए। चलिए हो गया, अब इसको हटाते हैं आप। अब दूसरा प्रश्न क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित जुग्मों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। छब्बीस और 91 का हम लोग का लघुत्तम और क्या निकलना है, महत्तम निकलना है। लघुत्तम और क्या निकलना है, महत्तम निकलना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग का क्या निकलना है, HCF और LCM। और फिर ये हम लोग को जांच करना है कि LCM गुणे HCF ये बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा गया 26 का अभाज्य गुणनखंड दो गुणे 13, 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13, इसलिए 26 और 91 का LCM। ये देखिए दोनों मिल रहा है कितना बार, एक बार, तो दोनों का लिख लीजिए। और यह अलग अलग है तो 2 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 2 में इससे गुणा करेंगे 7, 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 14 में 13 से गुणा करेंगे 182 तथा HCF बराबर, तो ये दोनों में क्या उभनिष्ठ है, 13, इसमें भी 13 और इसमें भी क्या है 13 है, तो 13 उभनिष्ठ है। 13 क्या है, उभनिष्ठ है। अब हम लोग को जांच में क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्या को गुणा करेंगे, उतना ही गुणा करेंगे तब HCF बराबर LCM होगा। चलिए एक बार कर देते हैं। ये दो संख्या, एक 26 है और एक कितना है 91 है, तो 26 गुणे 91 बराबर होगा यहाँ पर कितना 182 गुणे कितना हो जाएगा 13। आइए हम लोग कर देते हैं। 182 में हम लोग कितना से गुणा कर देंगे, 13 से हो जाएगा यहाँ पर 6, एक हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुना 6, यहाँ पे 8 के 24 की 4 हाथ में लगा 2, 3 का 3 हाथ तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 1, 6 6 13 के 3, यहाँ पर कितना हो गया 2366 हो गया। इसको मैंने गुणा किया तो कितना हो गया 2366 हो गया। अब हम लोग ध्यान रखिएगा 13 दूना 26, ये यहाँ पे 13 दूना 26, 192 दूना कितना होता है 28। तो अगर हम लोग कितना से गुणा करेंगे यहाँ पे गुणा कर लीजिए, आप लोग को बता दे रहे हैं। यानी यहाँ पे गुणा करेंगे 91 गुणे 26 में, इसको गुणा करके देखिएगा तो ये भी कितना आएगा 23 गुणे 23 66 यानी 2366 आएगा। यहाँ भी आ जाएगा 2366, यानी ये दोनों बराबर आएगा। LCM बराबर अगर दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे उतना बराबर होगा HCF गुणे LCM। यानी कहने का मतलब यह दो संख्या है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, और यह क्या है लघुत्तम है और ये क्या है महत्तम है। ये दोनों को इधर गुणा किया तो बराबर आ गया, इस दोनों को गुणा किया तो यही बराबर आ गया, और ये हम लोग का जांच करना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम इसको हटाते हैं। दूसरी संख्या है यानी दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और कितना हो जाएगा 92। आइए 510 का अभाज्य गुणनखंड 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। 510 यहाँ पे तोड़िए आप लोग। 510 दूसरे जाएगा, दूसरे के 4 यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 दूना 10 यानी हो जाएगा 255। फिर अब कितना से जाएगा हम लोग को 5 से जाएगा। 5 यहाँ 25, 5 एकम 5। फिर यहाँ पे कितना से चल जाएगा 3 से, ओ सॉरी यहाँ भी 3 से जा सकता है। 3 से यहाँ पर लेकर चलिए कितना हो जाएगा 8 के 24, 5 कितना हो जाएगा 15। फिर 5 से 17 5 कितना हो जाएगा 85। 17 एकम कितना हो जाएगा 17। अब हम लोग कितना है तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 17। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 17। 92 का अभाज्य गुणनखंड, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 92 का कर दीजिए, यहाँ पे खंडित कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो 2 से तब हो जाएगा 2 चौके 8 8 से 6। 3 2 से जाएगा 23 गुना कितना हो जाएगा 46। अब 23 से कम कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पर जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए इसलिए 510 और 92 का एलसीएम, एलसीएम जब निकाला जाता है तो जो मिलता है उसको एक बार 2 गुणे, फिर वहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा 23 तथा एचसीएफ, ये दोनों में जो मिलता है वह एचसीएफ तो हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग को एलसीएम लिखना है, इसको गुणा कर लीजिए। तो दूनी के 4 4 3 12, 12 5 60, 60 12 5 कितना हो जाएगा 12 5 60, 60 यानी 6 से गुणा करेंगे 17 6 102 यानी 1000 कितना हो जाएगा 1000 यहाँ पर हो जाएगा 20 में। अब हम लोग कितना से गुणा करना है 23 से, यहाँ पर हो जाएगा 0 3 दूना 6 0, यहाँ पर 3 हो जाएगा 0 4 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0 6 4 3 2 यानी 23,460 हो जाएगा। 23,004 से कितना हो जाएगा 60 यानी ये हम लोग का हो जाएगा एलसीएम। ये क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आया है 2 आया है। आप लोग को टिप्पणी देते हैं कि आप लोग यह कर लीजिए, ठीक है ना। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल करके आप लोग हमको बताइए तुरंत। चलिए आज अब इतना ही रहने देते हैं, देख लीजिए लोग। फिर इसमें क्वेश्चन बचा हुआ, अगर बन जाएगा तो बन जाएगा, ना तो फिर हम कल आप लोगों को बता देंगे। बाकी के लिए आप लोग आगे तैयारी करके आइएगा, जो होगा हम बता देंगे। आज के लिए इतना ही।